बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। एक सुभाषित है, एक कहावत है संस्कृत में, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसे विना चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यानी अगर आप नियमित रूप से अभिवादन करते हैं अपने बड़ों का, उन्हें प्रणाम करते हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, तो आयु, विद्या, यश और बल आपका बढ़ता है। चरण स्पर्श भी अभिवादन का एक तरीका है। हिंदू संस्कारों में अभिवादन की परंपरा शुरुआत से, आरंभ से पाई जाती है और अभिवादन करने के कई तरीके भी हैं। हाथ जोड़कर अभिवादन होता है, प्रणाम करने से भी अभिवादन होता है और चरण स्पर्श करना भी अभिवादन का एक स्वरूप है। लेकिन चरण स्पर्श करना एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। चरण स्पर्श करना केवल अभिवादन नहीं है, उससे ऊपर की बात है, एक स्पिरिचुअल बात है, एक साइंटिफिक बात है। सही तरीके से जब आप चरण स्पर्श करते हैं तो इससे आपको अद्भुत लाभ होते हैं, अद्भुत फायदे होते हैं। इससे आपका भाग्य बेहतर हो सकता है, संकट मिट सकते हैं और ईश्वर की अनुभूति हो सकती है। यानी सही तरीके से चरण स्पर्श करके आप अपने कष्टों को मिटा सकते हैं, जीवन में ज्यादा उन्नति कर सकते हैं और ईश्वर की कृपा का अनुभव भी आपको हो सकता है। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर, चाहे वो आप हों, चाहे वो मैं हूं, हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष तरह की ऊर्जा होती है। पॉजिटिव भी होती है और निगेटिव भी होती है, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष तरह की ऊर्जा पाई जाती है और ये ऊर्जा व्यक्ति के हाथों और पैरों की अंगुलियों में प्रवाहित होती है, हाथ और पैरों की अंगुलियों में निकलती है और ये ऊर्जा स्पर्श से, टच करने से एक दूसरे तक पहुंच जाती है। हाथों से पैरों को स्पर्श करते ही व्यक्ति ऊर्जा खींच लेता है। कोई दूसरा व्यक्ति अगर आपके पैरों को ठीक से स्पर्श करे तो वो आपकी ऊर्जा को खींच लेगा अपनी तरफ। इसी प्रकार जब आप किसी के सर पर हाथ रखते हैं तो आप अपनी ऊर्जा उसे दे देते हैं। अगर ऊर्जा शुभ है, जिसका पैर आप छू रहे हैं वो शुभ व्यक्ति है, उसके अंदर शुभ ऊर्जा है, तो तत्काल फायदा होता है। और अगर ये ऊर्जा अशुभ है तो ये धीरे धीरे आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। तो जब आप अपने दोनों हाथों से, कोरम पूरा करने के लिए नहीं कि एक हाथ से झुके पैर छुआ नहीं, झुक के उठ गए, वैसा नहीं, दोनों हाथों से अगर ठीक से किसी व्यक्ति का चरण स्पर्श करेंगे आप तो उसकी ऊर्जा का कनेक्शन आपके साथ बन जाएगा। और अगर वो व्यक्ति पॉजिटिव है, अगर वो व्यक्ति आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, शुभ संस्कारों वाला है, तो उसकी शुभ ऊर्जा आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से अगर कोई संत महात्मा है, कोई सज्जन व्यक्ति है, कोई सज्जन महिला है, वो आपके सर पर हाथ रख करके आपको आशीर्वाद देती हैं या देते हैं, तो उनकी शुभता आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो देखा जाए तो चरण स्पर्श करना और चरण स्पर्श के बाद आशीर्वाद लेना, ये दोनों ही ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो आपके अंदर शुभता पैदा कर सकती हैं। देखिए, चरण स्पर्श के 3 तरीके हैं। पहला, झुक करके चरण स्पर्श करना, दोनों हाथों से दोनों पैरों को छूना, जिसके भी चरण स्पर्श करने हैं। दूसरा है घुटनों के बल बैठ करके चरण स्पर्श करना और तीसरा है साष्टांग प्रणाम करना, लेट जाना, दोनों हाथों को जोड़ करके प्रणाम की मुद्रा में। इन तीनों ही तरीकों से शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम होता है, शरीर लचीला और मजबूत होता है। जब आप चरण स्पर्श करते हैं श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, तो आपका मन शुद्ध होता है और मन का अहंकार दूर होता है।
चरण स्पर्श करने में जितनी विनम्रता आप रखेंगे, जितनी सॉफ्टनेस रखेंगे, जितना समर्पण रखेंगे, उतना ही चरण स्पर्श करने से आपको लाभ होगा।